व्यवस्था विवरण 31। मूसा का उत्तराधिकारी। मूसा ने ये बातें सब इजराइलियों को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा शिहोन और ओग और उसके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तू हियाव बांधे और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका उत्तराधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हर 7वें वर्ष व्यवस्था का पढ़ा जाना। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेविय याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इजराइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर अर्थात छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हो, तब यह व्यवस्था सब इजरायलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करे। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो और उसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। मूसा को यहोवा की अंतिम आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य में वे जाकर रहेंगे, वे विचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूँगा और ये आहार हो जाएंगे। और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवता की ओर फिरकर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूँगा। इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इजरायलियों को सिखाकर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे, जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा और जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें इस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़े, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इनको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इजरायलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इजरायलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुँचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूँगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचनों को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका,
तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के वाचा के संदूक के पास रख दो, कि वहां तुम पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हट मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद क्यों नहीं करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो, कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे, और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे। और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तु की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। थैंक यू।